लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेता है। अब पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अब थम गया है। आज पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ के लिए रवाना होगी। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। आज से चौथे चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गया है। चौथे चरण में यूपी के 13 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है और इसी के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी आज ही से शुरू हो गई है और कल यानी कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर में नामांकन आज दाखिल होगा। मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा में नामांकन दाखिल होगा। कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच में भी नामांकन सभी प्रत्याशी दाखिल करेंगे। आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ शहर का दौरा करेंगे। चलिए, अब ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता निशांत। अब देखा जाए तो पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम गया है और कल जो वोटिंग होने वाली है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या लगता है कौन सी पार्टी कितनी मजबूत दिखाई दे रही? जी बिल्कुल टिशा, कल शाम को 5 बजे जो 102 सीटों पे देश के 21 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 सीटें भी हैं। इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पे भी कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया और आज जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो जाएंगी पोलिंग बूथ के लिए। पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बाबत पूरी जानकारी आज शाम के 4 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे कि क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या फोर्सेज लगाई गई है, एहतियातन क्या कुछ तैयारियों के साथ साथ व्यवस्थाएं की गई है। इन सब सारी बातों को लेकर के आज शाम के 4 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश वो आज रीडावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों की बात करें तो 4 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती और बहुत अच्छी स्थिति में लड़ रही है। लेकिन अन्य जो 4 सीटें हैं उन 4 सीटों पे इंडी गठबंधन काफी ज्यादा मजबूती से लड़ रही है, मजबूत दिखाई दे रही है। और अगर अभी तक के समीकरण की बात करें तो काफी जद्दोजहद करती हुई कई ऐसी सीटें हैं, मुजफ्फरनगर और कैराना जैसी जो सीटें हैं वो सीटों पे भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी देखा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पे तो मामला अगर सीटों के सीट वाइज देखा जाए तो मामला अभी 50-50 होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो काफी देर बाद वहां पे चुनाव प्रचार में जुटे। यहां तक कि अभी तक पहले चरण का कल से वोटिंग शुरू हो जाएगा, बावजूद अभी तक अखिलेश और राहुल एक साथ एक मंच पे नहीं आ सके, एक रैली नहीं कर सके। हालांकि अखिलेश यादव लगातार जो है कई जगहों पे कार्यक्रम करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला कार्यक्रम उनका पीलीभीत में 12 अप्रैल को हुआ। आज 18 तारीख है, 12 अप्रैल यानी महज 6 दिन पहले उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया। कितना देर बाद किया, क्यों किया, इसका रणनीतिक कारण क्या है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे थे वो तो वही जाने। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस जो समीकरण है उस समीकरण पे जो उनके कैंडिडेट उतारे गए हैं, चाहे नगीना क्षेत्र से अगर देखा जाए तो नगीना क्षेत्र में बसपा ने जिस तरीके से एहतियात बरत करके वहां पे सोशल इंजीनियरिंग के तौर तरीके से वहां पे प्रत्याशी घोषित किया है, वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और इन जो 8 सीटें हैं इन 8 सीटों में 3 सीटें खुद बसपा के खाते में है। हालांकि जो नगीना से सांसद है, अन्य जो सांसद है या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख
कर लिए हैं या फिर बसपा ने इन सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, कोई भी सांसद, मौजूदा सांसद बसपा ने भी रिपीट नहीं किया है। लेकिन मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से संजीव बालियान के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उतर चुके हैं और अंतर्कलह से जूझ रही है, तो मुजफ्फरनगर में भी विपक्षी दल जो है इन्हीं सब बाबत जो है पूरी तरीके से मजबूती से लड़ रही है। पीलीभीत की कमोबेश वही स्थिति है। पीलीभीत में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे रैली की है, वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3-4 रैली और जनसभाएं की, और इसके अलावा जो पीएम सीएम के अलावा जितने तमाम केंद्रीय मंत्री डेरा डाल दिए पीलीभीत की सीट को लेकर के, क्योंकि वहां पे जो मौजूदा जो सांसद थे वरुण गांधी थे और उनका टिकट काट करके वहां पे जितिन प्रसाद जो या राज्य में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, उनके पिताजी भी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, वहीं पीलीभीत से उनको टिकट दिया गया। तो वहां पर भी जो समीकरण है वो समीकरण बनता बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर भी 50-50 मामला अभी बना हुआ है। हालांकि अभी आज भी कई कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम है, अखिलेश यादव के कार्यक्रम है। तो अब जो है मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये लोग बयान कन्वे करने की कोशिश करेंगे। अब इस बयान कन्वे करने के साथ साथ कितना जो मतदाता है अंतिम चरण में है और वो मतदाता इन सब बयानों के बाद कितना प्रभावित होकर के किधर जाकर के वोट करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जो 8 सीटों पे मतदान होने जा रहा है टिशा, ये तय करेंगे आगामी के जो 6 चरण के चुनाव होंगे, ये प्रभाव उस पे डालेंगे। तो ऐसे में जो भी दल है, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का इंडी गठबंधन हो, भारतीय जनता पार्टी तो मिशन 80 को लेकर के चल रही है, या फिर चाहे बसपा हो, ये सभी दलों का पूरा पुरजोर जो ताकत है वो इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पे लगा लिया। इसके अलावा चौथे चरण का जो नामांकन प्रक्रिया है 13 सीटों को लेकर के, वो नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है। और पहला चरण का तो मतदान होना है, दूसरा चरण का नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है, तीसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया में महज 2 दिन का वक्त बाकी है। चौथे चरण का भी नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और आज से चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया।